नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजू ठाकुर। मौसम की मार, ठंड का प्रहार। जी हां, मौसम अचानक बदल रहा है। विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से बर्फीली हवाएं चल रही हैं। इससे गलन बनी हुई है, लोग ठिठुर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 26 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। यानी गणतंत्र दिवस पर मौसम खराब रहेगा। बारिश से तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। रविवार को बुलंदशहर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। लखनऊ, बाराबंकी, हाथरस समेत 5 शहरों में बारिश हुई, जबकि अलीगढ़ और लखीमपुर खीरी में ओले भी गिरे। तो प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। नोएडा, अलीगढ़, जौनपुर समेत 10 शहरों की अगर बात करें तो पूरी तरह कोहरे की चपेट में है। विजिबिलिटी 50 मीटर रह गई है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, बर्फीली हवाएं चल रही है, इससे गलन बनी हुई है। लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 26 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। यानी गणतंत्र दिवस पर मौसम खराब बना रह सकता है। आपको यह बता दें कि बारिश से तापमान में गिरावट आने की भी संभावना बनी हुई है। रविवार की अगर बात करें तो बुलंदशहर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। और वहीं लखनऊ, बाराबंकी, हाथरस समेत 5 शहरों में बारिश हुई, जबकि अलीगढ़ और लखीमपुर खीरी में ओले भी गिरे। तो जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल रहा है, बारिश की संभावना जताई जा रही है। बारिश अगर होती है तो तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। यानी अभी सर्दी से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। राहत की उम्मीद आप ना करें। 26 जनवरी के बाद शायद थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि 26 जनवरी से पहले बारिश होगी और बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा। यानी थोड़ी ठंडक और देखने को मिलेगी, पारा और ज्यादा गिर सकता है। मौसम के बाद लगातार प्रदेश पूरा झेल रहा है। कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम है और कोहरे की वजह से कई सड़क हादसे भी हो रहे हैं। इसीलिए लगातार प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट किया जा रहा है कि आप अगर वाहन चालक हैं तो वाहन जरा ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि कोहरा है। और अन्य वाहन चालकों का भी ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। रफ्तार की वजह से एक के बाद एक एक्सीडेंट सामने हो रहे हैं। हालांकि अब आने वाले समय में मौसम से थोड़ी राहत तो मिल सकती है, लेकिन बारिश का मौसम बना हुआ है। तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद कहीं जाकर इस सर्दी से आपको राहत मिलेगी। कोहरे की चपेट में नोएडा, अलीगढ़, जौनपुर समेत 10 जिले बताए जा रहे हैं। कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। और विजिबिलिटी का सबसे ज्यादा जो सामना है वो वाहन चालकों को करना पड़ रहा है, क्योंकि वाहन चालक जब सुबह सुबह लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन से निकले या फिर 4 पहिया वाहन से निकले, सबसे ज्यादा कोहरे की मार उनको झेलनी पड़ती है। परेशानियां उनको होती हैं। वाहन की लाइट चलाकर वाहन चलाने पड़ते हैं। हालांकि इस समय तो सर्दी से बचने के लोग गर्म पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। प्रशासनिक सुविधाएं भी लगातार दी जा रही है, लेकिन प्रशासनिक सुविधाओं का जो फायदा है कुछ ही लोग उठा पा रहे हैं। स्कूली बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि अभी तक लगातार छुट्टियां चल रही थी। अब तक कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। उन्हें भी परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। कोहरे की चपेट में आने से कई जिले प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के विजिबिलिटी कम होती जा रही है। अमेठी जनपद में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। सुबह से ही पूरा जनपद धुंध और घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया है। कोहरे का असर इतना गहरा है कि विजिबिलिटी घटकर मात्र 10 से 15 ठंड का प्रचंड प्रहार लगातार देखने को मिल रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग परेशान हैं। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और यही वजह है कि बच्चों को घरों में रखा जा रहा है। उनको समझाया जा रहा है कि वो घरों में रहे, ताकि सर्दी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। बुजुर्ग
जो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं वो भी परेशान है, क्योंकि कोहरे की वजह से मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पा रहे हैं। कोहरा भी है, प्रदूषण भी है। जाहिर सी बात है कि लोग इस समय घरों में कैद होने को मजबूर हैं सर्दी की वजह से। सर्दी का सदम इस तरीके से है। स्कूली बच्चे भी हैं जो कि स्कूल जाते हैं, परेशानियां उनको भी हो रही हैं। अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है और अपने घर में दुबके हुए हैं, यानी हर वो कोशिश की जा रही है जिसके जरिए सर्दी से बचा जा सकता है। बच्चे हो, बड़े हो या फिर बुजुर्ग, हर कोई प्रभावित है। खासकर बच्चों को की रक्षा इस समय की करने की जरूरत है ताकि बच्चे स्वस्थ रहे और मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं जो कि अलग अलग जिलों का हाल बताएंगे। जय शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय, पहले आप सबसे पहले मौसम का हाल बताइए, कैसा मौसम इस समय लखनऊ में है, किस तरीके से लोग सर्दी से बचने की कोशिशें कर रहे हैं? लखनऊ के मौसम की बात करें तो आज सुबह से ही धूप खिली हुई है। हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से तेज धूप निकली है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है और जो टेम्परेचर पहले 18-19 डिग्री था, आप आज की डेट में वो अधिकतम टेम्परेचर 22 डिग्री हो गया और न्यूनतम की बात करें तो लगभग 9 डिग्री तक। यानी लोगों को ठंड से राहत जरूर मिली है। लेकिन अगर हम बीते सोमवार की बात करें तो बीते सोमवार को सुबह से ही बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी भी कई जगह देखने को मिली, जिसकी वजह से ठंड एक बार फिर से बढ़ गई थी। लेकिन आज जिस तरह से सुबह से ही धूप निकली है, ऐसे में लोगों को ठंड से राहत जरूर मिली है। हालांकि अगर हम मौसम विभाग की माने तो आने वाले 22 से 26 तारीख के बीच में एक बार फिर से बूंदाबांदी और बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। अगर ऐसे में अगर बूंदाबांदी होती है तो एक बार फिर से ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि अभी भी हल्की, अगर हम शीतलहर की बात करें तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। ठिठुरन सी हल्की सी सुबह और शाम को महसूस होती है। हालांकि दोपहर में तेज धूप निकलती है तो लोगों को ठंड से राहत जरूर मिलती है। वहीं आपको बता दें कि जो मौसम का चढ़ाव उतार है, इसको देखते हुए लगातार जो लोग हैं वो भी बीमार पड़ रहे हैं। तो ऐसे में अस्पतालों में भी भीड़ नजर आ रही है। लोगों मरीजों की भीड़, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से ठंड को लेकर के जो अलाव और रैन बसेरों की बात की जाती है वो भी किए गए। हालांकि इस बार थोड़ा सा कमी जरूर महसूस की गई, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो पिछली बार की तरह चौराहों पर और जो जहां पर लोग ज्यादा इकट्ठे होते थे, ऐसी जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर अलाव देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार वो हर जगह से नदारद दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है और ग्रामीण क्षेत्र के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी यहाँ पर कमी जरूर महसूस हुई कि उनकी तरफ से जो अलाव जलाए जाते थे वो नहीं जल रहे हैं। वहीं अगर हम बेजुबानों की बात करें तो हालांकि डीएम ने इसको लेकर के सख्ती जरूर दिखाई थी और बैठक की थी कि बेजुबानों के जो गौ आश्रय केंद्र बने हुए वहां पर अलाव और त्रिपाल जैसी तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल कराई जाए। तो खैर राजधानी लखनऊ में इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली। जो गौशालाएं थी वहां पर त्रिपाल लगाए गए थे और शेड बनाए गए थे, साथ ही साथ अलाव भी जलाए जा रहे थे। तो इसको लेकर के खैर बेजुबानों को जरूर राहत मिली। लेकिन जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में देख रहे हैं कि आने वाले समय में भी मौसम विभाग कह रहा है कि अभी 22 से 26 तारीख के बीच में बारिश होगी। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलेगा और ठंड जरूर एक बार फिर से बढ़ने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। जी बिल्कुल संतोष, गाजियाबाद का हाल बताइए, क्योंकि आने वाले समय में बारिश का अनुमान है। बारिश जब होगी तो पारा और गिरेगा। जी बिल्कुल कायल, आपको बताएं कि जिस तरीके से यहाँ जो गाजियाबाद और पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो हर बार जो आप अभी बता रहे थे कि दर्शकों को कि गणतंत्र दिवस पे बरसात यहाँ होती है। हर वर्ष गणतंत्र दिवस के आसपास 23 से 26 जनवरी के बीच में बरसात यहाँ पे जरूर होती है। और बरसात होती है तो फिर मौसम एक बार पलटी मारता है, यानी कि दोबारा से ठंड का जो है एहसास कराया जाता है। क्योंकि लोग 26 जनवरी आते आते लोग थोड़ी सी सर्दी कम होने का जो है एहसास करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात होती है दोबारा से एक बार जो है सर्दी जो है पलटी मारती है और फिर दोबारा लोगों को गर्म कपड़े उसी तरह निकालने पड़ते हैं। इसी चाहे वो जो जनवरी का महीना है वो जाते जाते एक बार एहसास जरूर कराता है। हालांकि कल से यहाँ पे गाजियाबाद के वासियों को अगर बात करें तो थोड़ी सी राहत जरूर है। कल दिन में धूप निकली थी और धूप जो है लोगों ने काफी सेकी, मतलब 4 से 5 घंटे धूप रही है। तो ऐसे में धूप का आनंद भी बहुत ज्यादा लोगों ने लिया है। जो यहाँ के निवासी थे उन्होंने काफी अच्छा महसूस किया, क्योंकि काफी पिछले एक सप्ताह के बाद जो है कल
अच्छी धूप निकली थी और उसका धूप का आनंद लिया लोगों ने, क्योंकि अभी धूप जितनी अच्छी लग रही है, चाय जैसा आप कह रहे थे कि गर्म पेय पदार्थ, तो अभी ठंड छुड़ाने के लिए लोग सुबह चाय का सहारा लेते हैं, अलाव का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में कल जो है दिन में देखा गया यहाँ पे कि लोग जो है बाहर धूप में बैठ के जो है धूप का आनंद ले रहे थे, तो काफी अच्छा महसूस किया है। आज भी जो है सूर्यदेव के दर्शन सुबह ही हो चुके हैं और हो सकता है कि आज का भी दिन जो है अभी ठीक रहे। हालांकि जैसा जो मौसम विभाग के अनुसार जो है 22 से 26 जनवरी के बीच जो है वो यहाँ बरसात जरूर होगी, बादल भी छाए रहते हैं। यहाँ ठंड और कोहरे तो है ही है, साथ में कोहरे के कारण जो है विजिबिलिटी कम है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या अभी जो है वो दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए या गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर वासियों के लिए अगर कहा जाए तो प्रदूषण भी अभी लगातार बना हुआ है, जो कि अभी अधिकारियों ने भगवान भरोसे छोड़ रखा है। जब बरसात होगी तो सबसे बड़ी राहत जो मिलेगी यहाँ पे, ठंड तो एक बार को बढ़ेगी लेकिन प्रदूषण से राहत जरूर मिलेगी। जो अभी जहरीली सांसें जो लोग अंदर यहाँ के गाजियाबाद के निवासी ले रहे हैं, वो जो बाहर निकलते हैं, जो बाहर घूम रहे हैं, अगर बिना मास्क के घूम रहे हैं तो जहरीली सांसें अपने अंदर ले रहे हैं, तो उससे ये भी राहत मिलेगी। और मौसम में आज जो है 8 डिग्री से जो है न्यूनतम तापमान है और 20 जो है डिग्री जो है दिन का रहने वाला है। तो ऐसे में आज रात में भी बहुत ज्यादा सर्दी नहीं थी, 6 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर रहा है रात का। तो जो 4 था वो 6, यानी कि परिवर्तन देखने को मिल रहा है लगातार। और उससे जो है कहीं ना कहीं अगर जैसा कल भी दिखाया था कि जो स्कूल की छुट्टियां थी उनको निजी स्कूल के जो संचालक हैं वो तो मानते ही नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल पे भी कल मैं जब गया तो देखा कि वहां भी जो है आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो अभी कहा जाए कि कुछ काम सरकार के धरातल पे ज्यादा होते हैं, पेपर वर्क में ज्यादा होते हैं, धरातल पे कम नजर आते हैं। तो वही हाल अभी गाजियाबाद का भी बना हुआ है। ठीक है, अमेठी से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कैसा मौसम का हाल है, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश भी होगी और सड़कों पर विजिबिलिटी कैसी है, हाल बताइए। देखिए काजल जी, लगातार जिस तरीके से कड़ाके की ठंड और धुंध का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखा जा रहा है, यानी यूं कहा जाए कि लगभग 10 जिले ऐसे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जहां पर धुंध और कड़ाके की ठंड का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। और साथ ही साथ पहाड़ों पर जो हो रही लगातार बर्फबारी है उसका असर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हालांकि यूं कहा जाए कि अमेठी की बात करें तो अमेठी में बीते 2 दिनों से अच्छी खासी राहत देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह सुबह सूर्यदेव का दर्शन हो जाता है और कहीं ना कहीं उससे टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी देखने को मिली गई। अगर बीते दिनों की हम बात करें तो जहां टेम्परेचर 18-19 डिग्री सेल्सियस दिन का हुआ करता था, वो अब बढ़ के 26 से 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। यानी आज का अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और रात का तापमान जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। यानी यूं कहा जाए कि जो कड़ाके की ठंड और धुंध थी उसका असर जो है बीते 2 दिनों से खत्म होता दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद है जहां पर बारिश का मौसम देखा गया, तो अमेठी में भी जो है कल से ही आसमान में जो बादल हैं वो देखने को मिल रहा है और आज भी जो है बादल बरकरार हैं। यानी यूं कहा जाए कि बारिश का जो मौसम करवट ले रहा है उसका बारिश का आसार लगाया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि अभी कड़ाके की ठंड से निजात मिलने वाली नहीं है, बारिश होगी तो उसके बाद धुंध होगा और ठंड एक बार फिर बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो गणतंत्र दिवस है यानी गणतंत्र दिवस के आसपास बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं बारिश होने से जो है एक चीज से राहत मिलेगी, यानी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस समय अमेठी का 200 के आसपास पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन जो भीषण जो शीतलहर थी उससे भी अब राहत मिल चुकी है। कहीं ना कहीं हल्की शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी थोड़ा सा सामान्य हुई है, क्योंकि बीते दिनों जो विजिबिलिटी थी वो 10 से 15 मीटर ही रह गई थी। यानी यूं कहा जाए विजिबिलिटी के कम चलते जो है तमाम हादसे हुए थे और ऐसे में वाहन चालकों की जो गति है उस पर भी ब्रेक लगी थी। लेकिन अब 2 दिनों से राहत देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में भी इस तरीके की राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होती, जब तक मौसम करवट नहीं लेता, तब तक कहीं ना कहीं आसमान में बादल होने की वजह से जो धुंध है, कोहरा है या फिर कड़ाके की ठंड है, उससे थोड़ी सी राहत अमेठी में देखने को मिल रही है। हालांकि यूं कहा जाए बीते दिनों में जिस तरीके से कड़ाके की ठंड थी उस पर जिला प्रशासन जो है वो तमाम जगहों पर अलाव की व्यवस्था किया था, लेकिन जिला प्रशासन की जो मुहिम थी वो ग्रामीण इलाकों में देखने को नहीं मिली। यानी उसको लेकर लोगों में रोष भी था कि आखिर शहरों में जब अलाव जल रहे हैं तो ग्रामीण इलाकों में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो चौराहे हैं, वहां पर अलाव क्यों नहीं जलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके की लापरवाही जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं उनकी देखने को मिली। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो तमाम अस्थायी गौशाला है वहां पर भी व्यवस्थाएं मुकम्मल कराने के आदेश जिला अधिकारी की तरफ से दिए गए थे, लेकिन कई ऐसी गौशाला संचालक है जिन्होंने नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई, यानी ना तो अलाव की व्यवस्था की और कहीं कहीं देखा जाए तो टाटपट्टी की भी व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे में देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आदेश रहता है कि तमाम वो व्यवस्थाएं
चाहे वो शहरी इलाका हो या फिर ग्रामीण इलाका हो, वहां पर मुकम्मल की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये व्यवस्थाएं शहरों में तो देखने को मिली, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इन व्यवस्थाओं में थोड़ी सी लापरवाही भी देखने को मिली। हालांकि अब स्कूल जो है वो खोल दिए गए हैं, क्योंकि स्थिति जो है अमेठी की सामान्य देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम करवट लेगा तो जाहिर सी बात है जो कड़ाके की ठंड है उसका एहसास सभी जनपद वासियों को देखने को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जय, लखनऊ में मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकल रहे हैं या फिर उनकी संख्या में कमी है? बिल्कुल, अब जिस तरह से सुबह सुबह धूप निकलना शुरू हुई है, ऐसे में लोग अब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं और राहत भी मिली। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। सर, आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से धूप आज निकली है, पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, ऐसे में कितना ठंड से राहत मिली है? 4 दिन से जो है धूप निकल रही है, लोगों को बहुत राहत। इसके पहले बहुत ठंड हुआ करती थी। तो बीच में क्या मॉर्निंग वॉक आप लोगों ने बंद कर दिया था? हाँ, बीच में बंद कर दिए। ठंड की ज्यादा होने के कारण जो हम लोग बीच में आना जाना बंद कर दिए। तो कोहरा भी गिरता था, गाड़ियों से कहीं चोट न लग जाए, किसी प्रकार घटना दुर्घटना न हो। लेकिन इस समय मौसम 2-3 दिनों से खुल भी रहा, ठंड में से एक और राहत है। यह है कि ठंड अभी थोड़ा कम पड़ जाए तो फसल का नुकसान तो होगा, क्योंकि जो गेहूँ फसल वगैरह अगर तेज धूप हो जाएगी तो उससे फसल का किसानों को नुकसान होगा। तो अभी ठंड एक बार फिर से रिपीट होगी, बताया जा रहा कि 22 तारीख से बारिश तो होगी। हम लोग को कृषि से भी जुड़े हुए हैं, तो फरवरी में थोड़ा ठंड होनी चाहिए, नहीं तो गेहूँ फसल जो है ज्यादा नुकसान तभी हो जाएगा। बिल्कुल, आपने देखा कि जिस तरह से लोग मॉर्निंग वॉक पे सुबह सुबह निकलते थे, उन्होंने बीच में जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, कोहरा हो गया था, घना कोहरा, तो ऐसे में एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। और जिस तरह से घना कोहरा हो गया था, ऐसे में लोग जो अस्थमा के पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है, उनको डॉक्टरों ने भी सलाह दिया था कि ठंड में बाहर ना निकले। तो उन लोगों ने फिलहाल मॉर्निंग वॉक बंद कर दी थी। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरह से राजधानी लखनऊ में खिली खिली धूप निकल रही है और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, यानी अब 22 से 23 डिग्री तक टेम्परेचर अधिकतम पहुंच रहा है यहाँ का। तो ऐसे में अब लोगों ने सुबह मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी है। हालांकि स्कूल पहले ही खुल गए थे और अब लगातार छोटे बच्चों के भी स्कूल खुल गया है, सभी स्कूल भी जाना शुरू कर दिए। तो ऐसे में लेकिन एक चिंताजनक बात यह है कि जैसा कि अभी हमारे साथ जो थे उन्होंने बताया कि अगर अभी से इस तरह से अगर धूप निकलेगी और ठंड कम हो जाएगी तो ऐसे में फसलों पर असर देखने को मिलेगा। खास तौर पर अगर हम गेहूं की फसल की बात करें तो अगर और ठंड नहीं होगी, फरवरी तक ठंड होना चाहिए था, अगर ठंड और नहीं होगी तो ऐसे में गेहूं की फसल पर खासी असर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में यही उम्मीद जताई जा रही है कि अभी एक बार फिर से ठंड अगर आ जाती है तो जो फसलें हैं, फसलों को राहत मिलेगी, फसलें अच्छी होंगी। और यहाँ देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में लगातार 2-3 दिनों से जिस तरह से धूप निकली हुई, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसे में लोगों को राहत भी मिली है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल संतोष, आपसे मेरा सवाल होगा, किसानों में इस समय मौसम को लेकर कैसा हाल है? दूसरा ये कि सड़क हादसे बहुत हो रहे हैं कोहरे की वजह से, उन पर कोई रोक लगाने के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है क्या? जी, जो है आपने अच्छा किया कि यहाँ पे गाजियाबाद में जो देहात क्षेत्र है उसमें जहाँ खेती हो रही है वहाँ जो है गेहूं की फसल है और उसके लिए ठंड जो है आवश्यक रहती है। पाला ठंड जो भी है, ये सब जो बरसात, ये सारा कुछ जो है गेहूं की फसल के लिए अच्छा रहता है। वही अगर सरसों की बात की जाए तो सरसों के लिए अगर जरा सी भी बरसात होती है तो सरसों की फसल में इस समय नुकसान है। जो यहाँ जो यमुना के किनारे दूब क्षेत्र है उसमें फूल और सब्जी की खेती होती है, उसके लिए बरसात जरूर नुकसान होगी अगर होता है। लेकिन अगर जो दूसरा सवाल आपका है कि यहाँ यातायात की व्यवस्था यहाँ पे पूरी तरह से चरमराई हुई है। अभी जो है पिछले दिन जो है कहा जाए अगर 2 दिन पीछे, यानी कि जो है आज मंगलवार है, रविवार के दिन यहाँ बड़ी सड़क दुर्घटना हुई थी। उसमें एक भारत पेट्रोलियम के टैंकर ने जो है एक बाइक सवार को कुचल दिया था। पति पत्नी और 7 साल का बच्चे की जो है ऑन द स्पॉट यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में अगर बात की जाए, वहीं दूसरी तरफ यहाँ दिल्ली सहारनपुर देहरादून का जो कॉरिडोर है, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर, उस पर गड़ी कटैया अंडरपास पर एक ऑटो जो है उसने रॉन्ग साइड जाते हुए एक बाइक सवार को एक बुरी तरह कुचल दिया था और वो भी जो है मरणाधीन स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। तो ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं में यहाँ पे जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है। जो यातायात पुलिस है प्रयास करती है, लेकिन जहाँ जहाँ पे दुर्घटना है, संभावित क्षेत्र है, वहाँ जो है कम ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि अभी हाईवे अच्छे बने हैं तो इसलिए लोग तेज गाड़ी वाहन चलाना शुरू करते हैं, चाहते भी हैं कि जल्दी अपने पहुंचे। हालांकि घर से समय से निकलना चाहिए, लेकिन घर से कहीं ना कहीं अगर लेट हो जाते हैं तो सड़क पे अपनी यात्रा जो है कम समय में पूरी करना चाहते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग रॉन्ग साइड भी चलते हैं। रॉन्ग साइड का गाजियाबाद की अगर लोनी की बात करी जाए तो बहुत ज्यादा बेहद प्रचलन है। रॉन्ग साइड लोग बहुत ज्यादा चलते हैं यहाँ, और उसी का कारण है कि जो है दुर्घटनाएं भी सबसे अधिक अगर बात की जाए गाजियाबाद में तो यहाँ होती हैं। और लगातार जो है अभी यातायात के जो माह है उसमें सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए जो लखनऊ से आदेश था उसका यहाँ पे
उसकी ये मीटिंग भी हुई, उस पर धरातल पे नहीं उतार पाई पुलिस जो है, यातायात पुलिस या गाजियाबाद पुलिस की बात की जाए तो उसे जो सड़क दुर्घटना रोकने के लिए जो उनका योजना थी या कार्यक्रम था या जो आयोजन था उसको धरातल पे जो है सड़कों तक नहीं उतार पाए। ना इतना जागरूकता ना ही उसपे कड़ाई से पालन, क्योंकि यहाँ जो है जागरूकता से ज्यादा कड़ाई से पालन करने से जो है लोग मानते हैं नियम जो तोड़ते हैं उन पे कड़ाई से पालन होना चाहिए, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े, अलग अलग जिलों का हाल बताया। संतोष हमारे साथ जुड़े, संजय हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके के अलग अलग जिलों में हालात हैं, उत्तर प्रदेश में विजिबिलिटी लगातार कम होती जा रही है और आने वाले कुछ दिनों में बारिश की भी संभावना है, जिसके लिए लोग तैयार हैं, प्रशासनिक सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।